आज से हम लोग इतिहास में मध्यकालीन भारत का क्लास शुरू करेंगे और इसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाएगा। बीपीएससी के साथ साथ भारत में जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं उनके सिलेबस को भी हम लोग अपने क्लास में कवर करेंगे और साथ ही साथ पूरे भारत में जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि एसएससी में हो गया, एसएससी के 12th लेवल में, ग्रेजुएशन लेवल में जो एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे में जो एग्ज़ाम होते हैं और उसमें जो भी इतिहास से संबंधित प्रश्न होते हैं उसको भी हम लोग अपने क्लास में समाहित करेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इतिहास में 4 भाग होता है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व इतिहास। हम लोग एज ए स्टूडेंट ये जानते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो प्रारंभिक परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है और साथ में मुख्य परीक्षाओं का जो समान अध्ययन का विषय होता है उसमें भी यूपीएससी के अलावा किसी भी स्टेट पीसीएस में वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा जाता। इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत पे विशेष फोकस रखा जाएगा और जब क्लास हम लोग का ऑप्शनल चलेगा तो उसमें हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को देखेंगे। तो आज जैसे हम लोग का मध्यकालीन भारत से इतिहास का पढ़ाई शुरू हो रहा है, तो इसमें मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि जब इतिहास पढ़ाया जाएगा तो इतिहास का जो संपूर्ण सिलेबस है, जैसे देखिए बीपीएससी का जो सिलेबस है इतिहास का, अगर आप लोग बीए पार्ट 1, बीए पार्ट 2 और बीए पार्ट 3 के सिलेबस को देखिएगा तो उससे ही मिलता जुलता ये सिलेबस है। तो कहा जा सकता है कि कोई भी स्टूडेंट जो बीए पार्ट 1 का है, पार्ट 2 का है या पार्ट 3 का है वो भी इस क्लास से लाभान्वित होगा। और साथ में जब हम लोग एडवांस हिस्ट्री में जाएंगे तो जो एमए के बाद भारतवर्ष में नेट की एग्ज़ाम होती है उसको भी ध्यान में रखते हुए क्लास ली जाएगी। तो मैं बोर्ड पे ये बता देता हूँ कि ये जो क्लास है किन किन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जैसे देखिए यूपीएससी सबसे पहले यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, मेंस और इंटरव्यू। साथ में जो भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं उसको ध्यान में रखा जाएगा और भारत में जो वनडे एग्ज़ाम है जैसे कि एसएससी, रेलवे, इनको भी देखा जाएगा और साथ में बीए के सिलेबस को भी कवर कराया जाएगा। और जब हम लोग एडवांस हिस्ट्री में आएंगे तो हम लोग नेट को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग तैयारी करेंगे। तो इन 5 एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए ये क्लास को ऑर्गेनाइज किया गया है और एक एक करके हम लोग देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या है। तो आधुनिक भारत में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस पर विशेष फोकस रखा जाएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परीक्षाओं में सबसे अधिक मार्क्स यदि किसी इतिहास में आता है तो वो आधुनिक भारत में आता है। तो आज का जो क्लास है हम लोग का मध्यकालीन भारत, तो मध्यकालीन भारत में हम लोग का पहला टॉपिक है भारत में इस्लाम का आगमन। हम लोग जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के माध्यम से 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पे पहला आक्रमण किया और ये इस्लाम का भारत में पहला आक्रमण था। तो पहले
ये जो चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो उसके पृष्ठभूमि में यदि हम लोग जाके देखें तो पहले पृष्ठभूमि का हम लोग आकलन करते हैं। आखिर किन कारणों से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि इस्लाम ने भारत में प्रवेश किया। तो हम लोग आज से लगभग 3 से 4 हजार साल पहले जाते हैं। 2000 ईस्वी पूर्व में आज का इराक, जो उस समय मेसोपोटामिया कहलाता था, वहाँ एक इंसान का जन्म हुआ। उसका नाम था अब्राहम, या उसे हम लोग इब्राहिम भी कहते हैं। उसका जन्म मेसोपोटामिया के बाबिल क्षेत्र में हुआ था, जिसे हम लोग बेबीलोन कहते हैं। और हम लोगों को पता है कि ये जो बेबीलोन है, 2019 में इसी बेबीलोन को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। और इसी बेबीलोन में कभी सिकंदर महान की 32 वर्ष की अवस्था में मृत्यु भी हुई है। तो ये जो इब्राहिम हैं, जिनका जन्म इराक के, जिसे हम लोग मेसोपोटामिया भी कहते हैं, बेबीलोन में या बाबिल क्षेत्र में हुई थी, आने वाले समय में अपने कुछ अनुयायियों के साथ इराक से पलायन करके ये मिस्र की ओर गए और मिस्र में अपनी एक विचारधारा प्रस्तुत की। और वो विचारधारा जानने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि उस समय अरब प्रायद्वीप में, पश्चिमी एशिया में और उत्तरी अफ्रीका में एक विचारधारा ज़्यादा प्रभावशाली थी। तो वो विचारधारा क्या थी? वो विचारधारा थी बहुदेववाद की, वो विचारधारा थी साकार ईश्वर की, वो विचारधारा थी मूर्ति पूजा की और कर्म कांड की। तो पहले हम लोग देख लेते हैं डायग्राम के माध्यम से कि विचारधारा थी बहुदेववाद की, दूसरा मूर्ति पूजा, तीसरा कर्म कांड। तो मुख्यतः ये 3 विचारधारा थी। और साथ ही अगर मूर्ति पूजा है तो साकार ईश्वर की अवधारणा होती है। अगर मूर्ति पूजा है तो साकार ईश्वर की अवधारणा होती है। तो ये विचारधारा उस समय एशिया में और विशेष रूप से उत्तरी अफ्रीका में विद्यमान थी। और इसी विचारधारा को अब्राहिम ने चुनौती दिया और उन्होंने एकेश्वरवाद की विचारधारा विश्व पटल पे प्रस्तुत की। तो ये जो विचारधारा है, इसके विरोध में एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद की विचारधारा को इब्राहिम ने प्रस्तुत किया। और इब्राहिम ने बताया कि ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, वह निरंकारी होता है और मूर्ति पूजा करने से कोई भी लाभ नहीं है। अर्थात जो इब्राहिम है, उनके विचार में हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें थी। इनका विचार था पहला, एकेश्वरवाद, दूसरा मूर्ति पूजा से कोई लाभ नहीं है, निरंकारी ईश्वर अर्थात ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है, चौथा कर्म कांड का कोई लाभ नहीं है। तो ये 4 विचारधारा अब्राहम ने दिया। ये उसी प्रकार की विचारधारा है जब भारत में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में महावीर ने और गौतम बुद्ध ने जो विचारधारा दी थी, इसी से मिलता जुलता विचारधारा अब्राहम ने उत्तरी अफ्रीका अर्थात मिस्र, यरूशलेम के आसपास ये विचारधारा दी। तो इस विचारधारा को हम लोग इब्राहिम पंथ के नाम से जानते हैं। तो ये विचारधारा इब्राहिम पंथ कहलाई।
कुछ इतिहासकार इसे इब्राहिम धर्म से भी जोड़ते हैं। ये एक प्रकार का विचार था जो आगे चल के धर्म में तब्दील हो गया। तो अभी हम लोग को ये समझना है कि हम लोग जो भारत में इस्लाम का आगमन पढ़ेंगे, जो एक हम लोग का सिलेबस का पार्ट है, उसका इस इब्राहिम पंथ से क्या संबंध है। उसका इस इब्राहिम पंथ से बहुत ही गहरा संबंध है, क्योंकि इब्राहिम पंथ की जो विचारधारा है वही इस्लाम की विचारधारा है, वही मिलती जुलती यहूदियों की विचारधारा है, वही वहाबी धर्म की विचारधारा है और वही ईसाइयों की भी विचारधारा है। और इसका संबंध भारत से भी है। और आज जो हम लोग समस्या जैसे फिलिस्तीन वॉर हम लोग देखते हैं, इजराइल फिलिस्तीन वॉर देखते हैं, आतंकवाद का एक जो नृशंस रूप देखते हैं, इससे भी कहीं ना कहीं उस समय की जो परिस्थितियां हैं आज की परिस्थितियों से मिलती जुलती है। और अगर कोई भी प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं या उसका उत्तर देते हैं, तो यदि उसके पृष्ठभूमि को जानते हैं तो उत्तर देना काफ़ी सरल होता है। तो ये विचारधारा हम लोग देख लिए, इब्राहिम पंथ की विचारधारा। अब ये जो इब्राहिम पंथ है, इसके संस्थापक स्वयं इब्राहिम हैं, जिनका जन्म मेसोपोटामिया में हुआ। दो 2000 ईस्वी पूर्व ऐसा माना जाता है कि 2000 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था। क्षेत्र था बाबिल, जो आज का बेबीलोन है। और हम लोग जानते हैं कि बेबीलोन एक विश्व धरोहर शहर है। यूनेस्को ने 2019 में इसे विश्व धरोहर शहर घोषित किया है। तो इब्राहिम ने जन्म लेने के कुछ समय बाद अपने अनुयायियों के साथ मिस्र की ओर पलायन किया। मिस्र, जिसे इजिप्ट भी कहते हैं, ये उत्तरी अफ्रीका में है, जिसकी राजधानी काहिरा है। और मिस्र और पश्चिम एशिया में जो यरूशलेम है, उसके आसपास के क्षेत्र में इन्होंने अपने विचार को प्रस्तुत किया। देखिए, इतिहास में ऐसा माना जाता है जब समाज में कर्मकांड बहुत अधिक होने लगता है और इस कर्मकांड से समाज को हानि होने लगती है, जब जनता परेशान हो जाती है, तो खुद ब खुद एक विचारधारा उत्पन्न हो जाती है, एक विचारक उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए इतिहासकार कहते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ नहीं था, महात्मा बुद्ध को जन्म लेना ही था, क्योंकि उस समय वैदिक धर्म के बाद जो कर्मकांड थे, जो रीति रिवाज थे, उससे जनता त्रस्त थी। इसलिए उस प्रकार के महापुरुष को जन्म लेना आवश्यक ही था। अगर महात्मा बुद्ध ने जन्म नहीं लिया होता तो किसी और विचारक ने जन्म लिया होता। तो इन्होंने मिस्र और यरूशलेम में अपने विचारधारा रखी और इसी विचारधारा को हम लोग इब्राहिम पंथ या इब्राहिम पंथी विचारधारा कहते हैं। अब ये जो इब्राहिम पंथ है, इसे आप हेड क्वार्टर समझ लीजिए, 4 धर्मों का हेड क्वार्टर। इसी विचारधारा से यहूदी धर्म निकला है। इसी विचारधारा से यहूदी के बाद ईसाई धर्म निकला। इसी विचारधारा से इस्लाम का भी जन्म हुआ और इसी से निकट भविष्य में 19वीं शताब्दी में बहाई धर्म निकला है। तो ये जो 4 धर्म आज हम लोग देखते हैं,
इसका कहीं ना कहीं संबंध इब्राहिम पंथ से है, इसलिए इन चारों धर्मों को इब्राहिम पंथी धर्म भी कहा जाता है। अब हम लोग एक एक करके इन धर्मों के विषय में थोड़ा बहुत जानेंगे। जैसे कि हम लोग जान गए कि इब्राहिम पंथ की एक शाखा है यहूदी। इस यहूदी धर्म के एक संस्थापक हैं, उनका नाम है मूसा। और मूसा का जन्म, जैसे कि इब्राहिम का जन्म 2000 ईस्वी पूर्व में हुआ था मेसोपोटामिया में, तो मूसा का जन्म भी मेसोपोटामिया में ही उनके जन्म के 800 साल बाद हुआ। इनका जन्म 1200 बीसी में हुआ था। इनका जन्म 1200 बीसी में उसी बाबिल क्षेत्र में हुआ था। हम लोग को जानना चाहिए कि ये जो यहूदी धर्म है, पूरे दुनिया में एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें सबसे अधिक पलायन हुआ है। और ये पलायन आज से नहीं, प्राचीन काल से ही है। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, ये जो मूसा है, इनका जन्म 1200 ईस्वी में बाबिल में, जो आज का बेबीलोन है, जो इराक में पड़ता है। इन्होंने आने वाले समय में, जैसे कि इब्राहिम ने भी पलायन किया था उत्तरी अफ्रीका के मिस्र में, तो इन्होंने भी पलायन किया, लेकिन इनका पलायन इज़राइल के आसपास हुआ। इनका पलायन इज़राइल के आसपास किसी परिस्थितिवश इनका पलायन हुआ, और इन्होंने अपने अनुयायियों के साथ इज़राइल में ये लोग जाके बसे। और इन्होंने उस समय मिस्र के जो राजा थे, जिसे हम लोग फराहो कहते हैं, उनके विचारधारा को चुनौती दी। जैसे कि ये जो मूसा थे, इनके जो माता पिता थे गुलाम थे। किसके गुलाम थे? फराहो के गुलाम थे। और ये फराहो मिस्र का राजा होता है। और मिस्र में जो गुलाम होता है उसे हम लोग ममलूक बोलते हैं। मिस्र का जो गुलाम होता है उसे हम लोग ममलूक बोलते हैं। हम लोग को पता है कि 1206 में दिल्ली पे जिन लोगों ने राज किया वो ममलूक ही थे, अर्थात उनके माता पिता कभी गुलाम हुआ करते थे, और गुलामी से जब वो लोग आज़ाद हुए तो उन्होंने दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, जिसे हम लोग दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश या ममलूक वंश के भी नाम से जानते हैं। अर्थात ये जो ममलूक शब्द है एक अरबी शब्द है, और ये जो ममलूक है गुलाम के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कैसे गुलाम? जो कभी गुलाम थे और वो गुलाम से आज़ाद हो गए। तो इनके माता पिता फराहो के यहाँ रह के गुलामी करते थे। तो मूसा ने अपने विचार से, अपने अनुयायियों के मदद से फराहो पे विजय प्राप्त की, अपने माता पिता सहित अपने अनुयायियों को गुलामी से मुक्त कराया। और ये मूसा इज़राइल के एक क्षेत्र यूदा प्रदेश में जाके बस गए, और वहाँ अपनी जो विचारधारा, जो इब्राहिम पंथी विचारधारा है, वो इब्राहिम पंथी विचारधारा को दुनिया के सामने लाया। और यूदा क्षेत्र में रहने के कारण इनका धर्म यहूदी धर्म कहलाया। यूदा प्रदेश में रहने के कारण इनका जो ये धर्म है यहूदी धर्म कहलाया। यूदा प्रदेश में रहने के कारण इनका जो ये धर्म है यहूदी धर्म कहलाया। एक बार फिर से हम लोग देखेंगे यहूदी धर्म के विषय में। इसके संस्थापक मूसा हैं, जिनका जन्म 1200 ईस्वी पूर्व में मेसोपोटामिया में हुआ था, और अपने अनुयायियों के साथ ये यूदा प्रदेश गए, जिस कारण इनके धर्म को यहूदी धर्म
कहा गया है। और ये यहूदी धर्म इज़राइल में स्थापित हुई। इज़राइल में ये यहूदी धर्म स्थापित हुई। तो हम लोग यहूदी धर्म को अब देख लिए। अब हम लोग देखेंगे ईसाई। हम लोग को पता होना चाहिए कि पूरे दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या जिस धर्म की है उस धर्म का नाम है ईसाई धर्म। उसके बाद इस्लाम, उसके बाद हिंदू हम लोग आते हैं। तो ये जो ईसाई धर्म है ये भी इब्राहिम पंथी धर्म है। हम लोगों ने जो इब्राहिम पंथी की जो विचारधारा देखी है, जैसे एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा नहीं करना, निरंकारी ईश्वर, कर्मकांड को नहीं मानना, यही विचारधारा ये ईसाइयों की भी थी। और इस ईसाई धर्म के संस्थापक हम लोग सभी लोग जानते हैं यीशु मसीह हैं, जिसे हम लोग जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इनका जन्म 1 AD में हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि इनका जन्म 3rd BC में हुआ। तो ये एक विवाद का विषय आज भी बना हुआ है, लेकिन अधिकतर इतिहासकार 1 AD को ईसा मसीह के जन्म से जोड़ते हैं। इनके पिता का नाम यूसुफ था, जो इज़राइल के नाजरत गांव के रहने वाले थे। पूरे दुनिया में ईसाइयों का जो स्कूल होता है उसका एक नाम नाजरत भी होता है। यदि हम लोग बिहार के गया में जाएंगे तो वहाँ भी एक बहुत ही लोकप्रिय स्कूल है जिसका नाम नाजरत है। तो ये नाजरत के रहने वाले थे। इनकी माँ का नाम मरियम था और इन्होंने इज़राइल में जो विचारधारा प्रस्तुत की तो उस समय का समाज उनके विचारधारा को स्वीकार नहीं किया और 32 AD में इन्हें क्रूसेड कर दिया गया, अर्थात सूली पे चढ़ा दिया गया। लेकिन आने वाले समय में इन्होंने जो विचारधारा दी उससे एक बहुत ही बड़ा धर्म उभर के सामने आया, जिसे हम लोग ईसाई धर्म भी कहते हैं। आने वाले समय में हम लोग ये भी देखेंगे कि इस्लाम के साथ साथ ईसाई का आगमन भारत में कैसे हुआ, ये आने वाले समय में हम लोग देखेंगे। तो ये ईसाई धर्म है। उसके बाद इस्लाम जो हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है, उससे पहले हम लोग बहाई धर्म को देखेंगे। इसके संस्थापक बहाउल्लाह हैं, जिनका जन्म 1863 में हुआ और 19वीं शताब्दी में इन्होंने बगदाद में, अर्थात इराक में, जो मेसोपोटामिया के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ इन्होंने बहाई धर्म की स्थापना की। चूँकि बहाई धर्म को मानने वाले दुनिया में बहुत कम हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पे ये जानना चाहिए कि दिल्ली में जो एक लोटस टेम्पल है वो इन्हीं बहाई धर्म को मानने वाले लोगों का एक पूजा स्थल है, लोगों का एक मंदिर है। तो इनका जो पूजा स्थल है भारत में लोटस टेम्पल, लोटस टेम्पल है। तो ये बहाई धर्म भी इब्राहिमी पंथ को मानने वाला है। अब हम लोग के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो इस्लाम है। तो इस्लाम एक बड़ा पार्ट है। इसलिए हम लोग इस इस्लाम को समझने के लिए हम लोग अगले अध्याय में, अगले क्लास में देखेंगे कि ये जो इस्लाम है उसके संबंध में उसकी विचारधाराओं को हम लोग देखेंगे। और अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। और मिलने से पहले ये बता देना चाहते हैं कि अगला जो अध्याय होगा, अगला जो क्लास होगा, हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसलिए धन्यवाद।